जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए हमारा एक और मॉक टेस्ट जो कि उनकी सिलेबस से लिया गया है, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़। तो इससे पहले हमने वीडियो 1 बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। जो ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा साथ साथ आप आंसर भी जो है वो टाइप करते रहेंगे। आंसर लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आपको लिखने से ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहता है, और लास्ट में आप ये भी लिखेंगे कि आपने इन 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पर भी इसी तरह डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच लीडर फ्रॉम बिहार इज नोन एज जननायक फॉर हिज वर्क टुवर्ड्स सोशल जस्टिस। आपको बताना है बिहार की वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको जननायक कहा जाता है उसके सोशल वर्क के लिए। ऑप्शन है आपके पास कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लालू प्रसाद यादव या फिर जयप्रकाश नारायण। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर टाइप करें। जननायक किसको कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज नोन एज शहीद आजम फॉर हिज अल्टीमेट सैक्रिफाइस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आपको बताना है शहीद आजम इनमें से किसको कहा जाता है, उसकी जो उन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है उसके लिए। ऑप्शन है आपके पास भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर मंगल पांडे। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। शहीद आजम किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, भगत सिंह। दोस्तों याद रहे कि भगत सिंह को प्रिंस ऑफ मार्टियर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन है, हु इज फेमसली कॉल्ड द फादर ऑफ गुजरात एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। आपको बताना है फादर ऑफ गुजरात किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास सरदार पटेल, रविशंकर महाराज, मोरारजी देसाई या फिर महात्मा गांधी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। फादर ऑफ गुजरात किसको कहा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा रविशंकर महाराज, जिसको रविशंकर व्यास भी कहा जाता है। रविशंकर व्यास या फिर रविशंकर महाराज जो हैं ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट से, इसके अलावा ये सोशल वर्कर भी थे गांधीयन दौर में, और इसके अलावा इनको सेकंड गांधी ऑफ गुजरात या फिर फादर ऑफ गुजरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स हु फाउंडेड द मिशनरी ऑफ चैरिटी। आपको बताना है इनमें से किसको सेंट ऑफ गटर्स कहा गया है और इन्होंने जो है मिशनरी चैरिटी जो है वो उसकी फाउंडेशन डाली है। ऑप्शन है आपके पास सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा या फिर एनी बेसेंट। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। वैसे ये तो आप सभी को जो है पता ही होगा, तो जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, मदर टेरेसा। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप बताइए कि मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से कब नवाजा गया, उसका भी आंसर हम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज रेफर्ड एज द इंडियन आइंस्टाइन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फिलॉसफी एंड मैथमेटिक्स। आपको बताना है इंडियन आइंस्टाइन किसको कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास नागार्जुना, आर्यभट्टा, रामानुजन या फिर भास्करा सेकंड। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इंडियन आइंस्टाइन किसको कहा गया है इनमें से? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, नागार्जुना। दोस्तों याद रखें कि नागार्जुना एक इंडियन मोंक थे और ये महायाना बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज अ मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस फॉर हिज सोशल रिफॉर्म्स एंड फाउंडिंग ऑफ ब्राह्मो समाज। आपको बताना है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसेंस जो है ये किसको कहा गया है, और इन्होंने ब्राह्मो समाज की फाउंडेशन भी डाली है। ऑप्शन है आपके पास दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। हु इज नोन एज देशप्रिया एंड प्लेड अ वाइटल रोल इन बंगाल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। आपको बताना है देशप्रिया इनमें से किसको कहा गया है और इन्होंने बंगाल की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक अहम रोल अदा किया। ऑप्शन है आपके पास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। देशप्रिया इनमें से किसको कहा गया है? सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, यतेंद्र मोहन सेन गुप्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द टाइटल गुरुजी फॉर हिज लीडरशिप इन द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। आपको बताना है गुरुजी इनमें से किसको टाइटल दिया गया है उनकी लीडरशिप के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के लिए। ऑप्शन है आपके पास MS गोलवालकर, केशव बलिराम हेजवार, सावरकर या फिर बाल ठाकरे। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। किसको गुरुजी कहा गया है इनमें से? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, MS गोलवालकर। दोस्तों MS गोलवालकर का पूरा नाम है माधव सदाशिव राव गोलवालकर और ये दूसरे सरसंघ चालक रहे हैं RSS के, और इन्होंने RSS को फैलाने में उसको वुसअत देने में, एक्सपेंड करने में काफ़ी अहम रोल अदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोन एज द पंजाब केसरी हु वाज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। आपको बताना है इनमें से पंजाब केसरी किसको कहा जाता है और इनका एक बहुत ही अहम रोल रहा है जब हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। ऑप्शन है आपके पास सरदार पटेल, लाला लाजपत राय या फिर भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। पंजाब केसरी किसको कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, लाला लाजपत राय। दोस्तों यहाँ पर यह भी जरूर कहना चाहूंगा कि लाला लाजपत राय को लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे बताइए कि टाइगर ऑफ पंजाब किसे कहा गया है? उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएंगे। दोस्तों लाला लाजपत राय के बारे में एक पॉइंट आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय एक 3 लोगों के ग्रुप का मेंबर था जिसको ट्रायम्विरेट कहा जाता है, यानी 3 लोगों का ग्रुप। और इन 3 लोगों में एक तो थे लाला लाजपत राय, दूसरे थे बाल गंगाधर तिलक, और ग्रुप का पूरा नाम था लाल, बाल और पाल। आपको बताना है ये जो पाल है उसका नाम क्या है, जो कि तीसरे मेंबर थे इस ग्रुप के। 3 लोगों का ये ग्रुप था, लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना ये जो पाल है, ये पाल में पाल की जो शख्सियत थी वो कौन थे, उसका नाम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद हम आपके लिए और भी क्वेश्चन लाएंगे नेक्स्ट वाली वीडियोस में। तो क्वेश्चन है, विच इंडियन हिस्टोरिकल फिगर इज रेफर्ड एज द लाइट ऑफ एशिया। आपको बताना है इनमें से किस शख्सियत को इंडियन हिस्ट्री में लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास स्वामी विवेकानंदा, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा यानी गौतम बुद्धा जिसको कहा जाता है, आदि शंकराचार्य या फिर महावीरा। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखे। लाइट ऑफ एशिया इनमें से किसको कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा यानी
बुद्धा भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट में गौतम बुद्धा कह सकते हैं। तो इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। दोस्तों ये थे आज के वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे आने वाली वीडियोस में। तो अब आप मुझे बताइए कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन बेल आइकन भी जरूर आप प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।